एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है जी 25 जून 2025 और बुध का दिन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गिज़र की फंडर वैली में। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर मौजूद हूँ। परसों के दिन में मैंने यहाँ पे बहा लेक को एक्सप्लोर किया, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी झील है। और कल का दिन मैंने यहाँ पे रेस्ट किया और ये आज मेरे इस ट्रैवल सीरीज़ का 14वां दिन है। तो आज के दिन में मैं आपको इंशाल्लाह फंडर वैली को विज़िट करवाने वाला हूँ। फंडर वैली आने के लिए एक रास्ता गिलगित सिटी से आता है, जो कि तकरीबन 180 किलोमीटर है और ये रोड बना हुआ है, आप अपनी गाड़ी के साथ यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दूसरा रास्ता यहाँ से मेरी बैक साइड से आ रहा है, जो कि चित्राल सिटी से आता है, शंदूर पास को क्रॉस करके। ये भी तकरीबन 180 किलोमीटर है, लेकिन ये ऑफ रोड और टूटा हुआ है। तो मैं बहरहाल इस साइड से आया हूँ। अगर आपने अपनी गाड़ी पे अपनी फैमिली के साथ विज़िट करना है तो आप गिलगित सिटी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। फंडर वैली की हाइट सतह समंदर से तकरीबन 10,000 फीट है और ये काफ़ी ठंडा इलाका है। जून के अंदर भी यहाँ पे आपको मतलब रात को सोते हुए अच्छी खासी ठंड लगती है और अगर बारिश हो जाए तो फिर यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फंडर वैली के अंदर ये जो आपको दरिया गुजरता हुआ नज़र आ रहा है, ये गिलगित रिवर बनाता है और ये पानी पीछे से बहा लेक और शंदूर टॉप वाली साइड से आ रहा है। तो आज के दिन में इंशाल्लाह हम फंडर वैली को एक्सप्लोर करेंगे, इसके पॉइंट्स देखेंगे। इस वक्त मैं फंडर वैली का जो गांव है, फंडर गांव, उसके बिल्कुल एंड पे खड़ा हूँ, बैक साइड पे आया हूँ। तो यहाँ से मैं अपने विलाग को शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको गांव दिखाता हुआ अपने होटल तक जाऊँगा, वहाँ से सामान उठाएँगे और फिर आगे जो बाकी गाँव बात जाएगा उसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। चलें जी, यहाँ से चलते हैं गांव की तरफ। जहाँ पे खड़े होकर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, ये बहुत सारी इस तरह की जगह हैं जो कैंपिंग के लिए आइडियल लोकेशन है और लोग यहाँ पे कैंपिंग करते भी हैं। ये आगे शंदूर टॉप और चित्राल की तरफ रास्ता जाता है, इससे आगे रोड सारा ख़राब है चित्राल सिटी तक, जो तकरीबन 180 किलोमीटर बनता है। तो हम घूम के चलेंगे जी गाँव की तरफ। ये देखें जी, ये साथ साथ ना रोड के दरख्त हैं और पानी दरिया का गुज़र रहा है। बड़ा पुरसकून बेहतरीन लोकेशन है। अगर आप टूर करने आए हैं, व्लॉग करने नहीं आए और आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो ये बड़ी आइडियल लोकेशन है। अल्लाह ताला का नाम लेके सफ़र शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। अल्लाह पाक जी दिन बहुत अच्छा गुज़र जाए और सफ़र भी अच्छा गुज़र जाए। ये फंडर वैली के नज़ारे हैं जी। फंडर वैली में साल में सिर्फ एक फसल पैदा होती है, क्योंकि यहाँ पे ठंड पड़ती है और जून जुलाई में एक फसल लेते हैं। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही है। अभी ये समझ लें कि बिल्कुल आपने स्टार्टिंग वाले मराहल में है फसल गंदम की। ये जुलाई के एंड पे या अगस्त में जाके ये तैयार होगी और यही एक फसल यहाँ से लोगों को हासिल होती है। तो ये गाँव बस शुरू हो गया जी। इधर से ये गाँव के व्यूज़ हैं। इस गाँव के पीने के लिए जो पानी है और ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं ये लोग, वो ये वाला पानी है जी। ये ग्लेशियर्स का पानी आ रहा है इस साइड से, ये आपको नज़र आ रहा होगा। पीछे आपको बड़े बड़े ग्लेशियर्स नज़र आ रहे होंगे पहाड़ों के ऊपर। तो ये वहाँ से पानी आता है और ये पानी इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से ये बाज़ार भी शुरू हो चुका है इसका, और इस बाज़ार के अंदर भी बाईं साइड पे एक गेस्ट हाउस है, सदाबहार रिवर व्यू होटल, और इसका बाज़ार काफ़ी आगे तक फैला हुआ है। तकरीबन ज़रूरियात ज़िंदगी आपको मिल ही जाती हैं यहाँ पे सारी। और थोड़ा सा आगे जाके मेरा होटल है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर तैयारी करके थोड़ी सी पैकिंग रह गई है, वो करके तो फिर निकलेंगे इधर से इंशाल्लाह। ये आ गया जी मक्का होटल, जिधर मैं जहाँ पे मैं पिछले 3 दिन से रुका हुआ हूँ। और
मेरे साथ बाकी 3 दोस्त भी हैं जो कि 2-3 दिन पहले जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया था, वो भी गुजरात लाला मूसा से हैं। तो बस अब थोड़ी सी सेटिंग करके तो निकलते हैं। ये सामने रूम लिया हुआ है जी। अच्छा जी, व्लॉग का एक इंतहाई अहम हिस्सा कि मैं जिस होटल में रुका हूँ उसके बारे में क्या मालूमात हैं। तो मक्का होटल में हम 3 रातें यहाँ पे रुके हैं और हम 4 दोस्त थे और 3 रातों का, और हमने सुबह दोपहर खाना भी खाया, शाम को भी खाना खाया। और ये पहले रूम देख लेना ज़रा, ये हमारा वो रूम है जिसका हमने बुरा हाल किया हुआ है, अपने सामान से अभी समेट रहे हैं। और ये इस तरह का रूम है, आपको 2 बेड मिलेंगे, साथ 2 मैट्रेस मिल जाएंगे, अटैच वाशरूम है और कमरे के अंदर क्लीन पड़ा हुआ है, साथ आपको सोफ़ा भी मिलेगा। तो 21,000 हमारा बिल बना है, जिसमें 9,000 रुपया 3 दिन का रूम का किराया था, बाकी खाना पीने के अंदर हमने जो है वो ट्राउट फिश भी खाई है, कल हमने रात को मटन भी खाया था, बाकी चाय, अंडे, पराठे, नाश्ता सब कुछ चलता रहा है। और हम 4 दोस्त हैं, तो 3 दिनों का अगर पर डे पे डिवाइड करें तो 7,000 पड़ा हमें एक दिन का। और अगर पर पर्सन करें तो हमें एक बंदे को एक दिन का 1,800 रुपया, जिसमें खाना और रहने का जो है वो रूम था। तो उम्मीद है आपके लिए ये मालूमात जो है फ़ायदेमंद साबित होगी। अभी बस पैकिंग करके तो हम फंडर गाँव की तरफ निकल रहे हैं। चलें जी, राइड करते हैं CF मोटो 450 cc की, जो मेरे दोस्त के पास है, पिछले 3 दिन से मेरे साथ है। मैंने कहा इसकी भी राइड करते हैं। फर्स्ट टाइम है जी, 450 cc चला रहा हूँ, माशाल्लाह। ये सिर्फ मैंने चेक करने के लिए मैंने लिया है शुएब भाई से। मैंने कहा राइड चेक करें, व्लॉग तो इंशाल्लाह अपने बाइक पे ही चल रहा है साथ साथ सारा। मज़े का बाइक है जी, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। हम अभी यहाँ पे फंडर में मौजूद हैं और मक्का होटल है। ये हमारे इमरान भाईजान, और ये इनका आजू ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से इन्होंने बिज़नेस शुरू किया है। ये गिलगित से लेके और फंडर, यासीन वैली और मस्तूज तक और बीच में शंदूटाप, ये सारा इस एरिया को जो है ना कवर करते हैं। इनके पास विली जीप है, इनके पास फील्डर गाड़ी है और बाइक है। बाइकर्स के साथ ये बाइक पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, फैमिलीज़ के साथ विली जीप और जो फील्डर गाड़ी है ये उसके ऊपर भी उनको ट्रैवल करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया शुएब भाई, इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके नए प्रोजेक्ट में आपको बरकत दे। चलें जी, वापस आ जाएं अपने बाइक पे। ये जी यामाहा 125 YBZ आ गया और अभी हम फंडर गाँव के अंदर चलते हैं। फंडर गाँव जाने के 2-3 रास्ते हैं, एक रास्ता ये भी है, जबकि टूरिस्ट के लिए जो मेन रास्ता बना हुआ है वो आगे है थोड़ा सा, तो उससे जाके हम बाईं साइड पे गांव के अंदर जो है एंटर होंगे इस फंडर रिवर को क्रॉस करके। हाय ये देखें जी, ये कैंपिंग साइट है। दरिया के किनारे मुख्तलिफ जगहों पे रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं और कैंपिंग साइट्स भी बनी हुई हैं। ये देखें सामने भी बड़ा खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है और ये दरिया किनारे आपको एक होटल नज़र आ रहा है बड़े कमाल का, ये वाला। लोग रुके भी हुए हैं पार्किंग में काफ़ी। इसका नाम है जी फंडर रिवर इन होटल। ये रास्ता जा रहा है होटल को। यहाँ भी फंडर बाज़ार का एक हिस्सा है, यहाँ पे भी शॉप्स हैं और यहाँ पे एक बैंक भी है HBL, उसकी ATM भी है। ये रहा जी HBL बैंक। तो आपको ATM अगर हराम ना हो, जिस दिन आप आए हैं तो आपको ATM की सहूलत मिल सकती है। और ये बाज़ार का कुछ हिस्सा आपको नज़र आ रहा है। कल यहाँ से मैंने मोमतू खाया था, यहाँ का एक ट्रेडिशनल फूड है। अच्छा जी, ये एक यहाँ पे ब्रिज आ गया लकड़ी से बना हुआ और इस ब्रिज को क्रॉस करके हम दूसरी तरफ जाएंगे। इस ब्रिज से गाड़ियाँ भी गुजरती हैं और इस ब्रिज की दूसरी साइड पे भी होटल और रेस्टोरेंट है।
वो देखें जी गाड़ी भी जा रही है। ये हैंगिंग ब्रिज होते हैं। और यहाँ से ये जो फंडर रिवर का व्यू है ना वो बहुत आला है यार, दोनों साइड पे। यहाँ पे फंडर रिवर का फ्लो बहुत ही आहिस्ता हो जाता है और ये बड़े पुरस्कून अंदाज में यहाँ से बहता है। अब आप चाहे बाएं जाएं या दाएं जाएं, जहाँ पे मर्ज़ी घूमें, कोई इशू नहीं है जी। चलें जी हम दाईं साइड पे चलते हैं, क्योंकि दोस्तों ने भी बोला और एक बंदे ने भी, मुकामी ने बोला कि ये दाईं साइड वाली जो सीनरी है वो ज़्यादा प्यारी है। अल्लाह अकबर, वाकई मज़ा है। दरख्तों की छाँव में, दरिया के किनारे, कच्चा रोड जहाँ पे बंदा आराम से बाइक ड्राइव करे। बाईं साइड पे जी लोगों के घर हैं। आप उनकी रवायात का बस ख्याल रखें और ट्रैवल करें, कोई बंदा आपको इंशाल्लाह कुछ भी नहीं बोलेगा। ये देखें ना क्या ही खूबसूरत ये गली है गांव की। दोनों साइड पे यहाँ के दरख्त हैं मज़े के, लंबे लंबे, और दरमियान में ये गली, दाईं साइड पे दरिया, बाईं साइड पे साथ खेत, सरसब्ज़, इंतहाई खूबसूरत एरिया है। ये जी इस गांव के इस हिस्से के गिर्द में चक्कर लगा रहा हूँ। ये एक और ब्रिज है लकड़ी का और यहाँ पे दरिया का पानी जो है इस सड़क तक, गली तक आया हुआ है। माशाल्लाह जी कितना खूबसूरत परिंदा है ये। मुझे कोई स्पैरो की जो है ना वो नस्ल का लगता है। ओए होए माशाल्लाह, वो देखें वो गया है। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नाम ही नहीं आता। चलें जी आपको अब दूसरा रुख दिखाता हूँ। मैं अब वापस जा रहा हूँ मेन रोड पे, तो फिर मेन रोड पे जाएंगे और फिर आपको यहाँ की इंशाल्लाह फंडर झील भी दिखाएंगे। फंडर का जो मेन बाज़ार है वहाँ से लेके यहाँ जहाँ अभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा होटल्स हैं और रिज़ॉर्ट्स भी हैं। ये नीचे भी आपको रहने के रिज़ॉर्ट्स नज़र आ रहे होंगे। और अगर आपने पूरी फंडर वैली का व्यू लेना है अपने होटल से, तो वो सामने जिधर आपको टावर लगा नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे एक होटल है, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ। फंडर का बोर्ड लगा हुआ है जी। इसकी बुलंदी बताई गई है 9855 फीट। और ये वो गेस्ट हाउस था जिसका मैं बोल रहा था। अगर आपने पूरी फंडर वैली का व्यू लेना है तो आप यहाँ पे रुकें। और इसकी बैक साइड पे ये है जी फंडर झील। इसको थोड़ा सा आगे से रास्ता जाता है, तो हम आगे से जाके इसको इंशाल्लाह विज़िट करते हैं। चलें जी अभी हम मेन रोड से उतर गए हैं और एक आध मिनट की ड्राइव के बाद हम झील पे पहुँच जाएंगे। ये फंडर बाज़ार से तकरीबन कोई है 7 किलोमीटर के फासले पे झील। वाह जी क्या ही बात है, क्या ही कलर्स हैं।
झील के, और झील के साथ साथ रोड बना हुआ है जी। अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है तो वो आप लेके आ सकते हैं, या बाइक पे आ जाएं या पैदल आ जाएं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, झील के मिड में कहीं पे थोड़ी देर रुकते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं और फिर आगे चलेंगे। ये लें जी, आप झील के व्यूज़ देखें। मैं थोड़ी देर यहाँ पे छाँव में बैठता हूँ पत्थर के ऊपर झील के किनारे। यहाँ पे मुझे कोई मतलब होटल वगैरह या कोई इस तरह की खाने पीने की दुकान नज़र नहीं आ रही पूरी झील के किनारे पे। शायद उस साइड पे ना कोई हो, लेकिन ये वाला पूरा हिस्सा जो है ना, ये बिल्कुल प्योर नेचुरल है। वहाँ पे कोई होटल्स वगैरह बने हुए हैं और ये होटल ऊपर बने हुए हैं, लेकिन झील के किनारे कुछ भी नहीं है। चलें जी, झील से निकलते हैं और चलते हैं आगे यासीन वैली की तरफ। जो आज इरादा किया उसके मुताबिक इंशाल्लाह वादी यासीन में जाके स्टे करना है, जो कि डिस्ट्रिक्ट गिज़र की ही एक वादी है और इंतहाई खूबसूरत है। और वहाँ पे जाके स्टे करेंगे और इंशाल्लाह फिर बाद में उसको एक्सप्लोर करेंगे। ये भी वापस ऊपर मेन रोड पे चलते हैं। चलें जी, मेन रोड पे मैं आ गया हूँ दोबारा से, और अब आगे यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते में जितनी भी वादियाँ, जितने भी गाँव आएंगे, वो सारे के सारे इंतहाई खूबसूरत हैं और इसी तरह का उनका बेहतरीन लैंडस्केप है। रास्ते में हम इंशाल्लाह एक और लेक देखेंगे, हल्दी लेक। ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ वास्ते मैं पाली मैं अच्छा जी, रास्ते में चाय का वक्फा है और आपने देसी तरीके से बिस्किट डबो डबो के खा रहे हैं, बस गिर ना जाए, डुबकी ना लगा जाए। लतीफ़ा का नाम ना एक घर ना गए रिश्ता देखने वास्ते। अच्छा, उन्होंने चाय पेश की नाल उन्होंने बिस्किट पेश किया। उन्होंने इदा डबोए बिस्किट डबो डबो खाने शुरू करते। लड़की वाले कहन लगे कि ये तो बड़े इलिटरल ने, देहाती ते फलाने ते टमकाने ने है। अच्छा, सानू रिश्ता कबूल नहीं। उठो शाबाश, चलो इत्थों निकलो तुसी। वो कहंदा चलो सानू रिश्ता देना है दियो, नहीं देना ना दियो, पर एक बारी डबो के खा के वेखो तुसी मजा कितना आंदा। चलें जी, निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। असल में इन इलाकों में जब हम आते हैं ना, तो खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना, वो मिलती तो हैं हर तरह की, लेकिन हमें वो पंजाब की तरह का टेस्ट नहीं आता। और फिर हमें आदत है, स्पेशली हम जो लोग रहते हैं गाँव वाली साइड पे, तो हमें आदत है गंदम, प्योर गंदम की रोटी खाने की। तो यहाँ तो फाइन आटा मिलेगा, यहाँ प्योर आपको मैदा मिलेगा और वो खाने को दिल ही नहीं करता। तो ये एक आध मसला होता है कि खाना आपको ना थोड़ा आपके टेस्ट का नहीं मिलता। फंडर को क्रॉस करके आगे देखे जी खूबसूरत वादियाँ।
अच्छा जी, आपको ये जो पानी की स्ट्रीम नज़र आ रही है, ये छेशी नाला है जो कि मेरी दाएं तरफ वाले पहाड़ों से निकल के आ रहा है। जो पीछे था फंडर या शंदूर से आने वाला पानी, जो फंडर गांव के अंदर से गुज़रता है, वो इस पहाड़ की दूसरी साइड पे है। तो थोड़ा आगे जाके एक जगह आएगी तो वहाँ पे ये दोनों पानी जो हैं मिल जाएंगे। शमरन, ये जी यहाँ पे पानी को ला के ये देखें इकट्ठा करके पानी को, तो यहाँ पे एक टरबाइन लगी हुई है नीचे और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सड़क जो है वो बनी तो हुई है, लेकिन बनने के बावजूद बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। ये गुपिस से आगे जाके ना, गुपिस यहाँ से मेरे ख्याल से होगा कुछ 60 किलोमीटर, तो उससे आगे जाके ये सड़क कुछ बेहतर है गिलगित सिटी तक। यहाँ पर रोड नहीं बना हुआ, टूटा हुआ है और पता नहीं कब बनाते हैं। ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है ना, इस वजह से यहाँ पे अक्सर रोड टूटा ही होता है। और ये दोबारा से ड्राई जो है आपका लैंडस्केप, ड्राई जो है एरिया शुरू हो गया। दोनों तरफ खुश्क और पथरीले पहाड़ हैं। यहाँ से रोड को चौड़ा करने का जो है वो काम जारी है, क्योंकि ये गिलगित शहर से लेके चित्राल शहर तक तकरीबन 400 किलोमीटर का ये एक रोड बनाने जा रहे हैं, जिसको गिलगित चित्राल रोड का नाम दे रहे हैं। और ये अगर रोड बन जाता है, चाहे 2 सालों में 4 सालों में, तो उसके बाद टूरिज़्म में इस एरिया में बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। जगह जगह से इस तरह के ये ग्लेशियर्स के पानी आते हैं और वो फिर दरियाओं से मिलते जाते हैं, मेन जो वाटर स्ट्रीम जा रही होती है। और इसी तरह ये एक बड़ा दरिया बनता आगे फ़्लो करता रहता है। अब ये सारे नाले इर्द गिर्द के जिधर से भी आ रहे हैं, शंदूर से लेके तो आगे एंड तक गिलगित तक, ये सारे नाले और ग्लेशियर्स मिल के तो दरिया गिलगित बनाते हैं जी। ये आ गया जी पिंगल, और इसकी बुलंदी जो है सतह समंदर से तकरीबन 8200 फीट है। इसका मतलब है हम फंडर से तकरीबन 1800 फीट जो है वो नीचे उतर आए हैं, क्योंकि ये अब मुसलसल जो है ढलवान है। ये देखें जी कितने खुश्क और पथरीले पहाड़ हैं, लेकिन इनके अंदर से कितना ज़्यादा जो है वो पानी आ रहा है बर्फ़ का पिघल के। ये देखें जी, बहुत मज़े का पानी आ रहा है और रास्ते में जगह जगह पे पानी नीचे गिर रहा है, जिससे वाटरफॉल बन रही है। यहाँ पे जी रोड पे काम चल रहा है और ट्रैफिक बंद है दोनों तरफ से, और यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अब पता नहीं आधा घंटा रुकना पड़ता है, घंटा रुकना पड़ता है, ये अब मैं कुछ नहीं कह सकता। आप बस नज़ारों का मज़ा लें। पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये आ रहा है दरियाए गिलगित और ये आ रहा है अपना स्क्वाड।
आधे घंटे के बाद फाइनली जी रास्ता खुल गया और अभी चलते हैं आगे। सूरज जो है पहाड़ों के पीछे छुप गया। वैसे तो अभी 1 घंटा है यहाँ पे शाम होने में, और अल्लाह करे हम जल्दी से हल्ती झील पे पहुँच जाए ताकि दिन की रोशनी में उसको मैं भी देख सकूं और आपको भी दिखा सकूं। एक साइड की ट्रैफिक खुल गई है और दूसरी साइड की ट्रैफिक जो है वो बाद में खोलेंगे। यहाँ पे फुटबॉल मैच चल रहा है। बड़ा अच्छा ग्राउंड है, दरिया के किनारे, पहाड़ों के दामन में और दरख्तों की छाँव में। ये जी जो लोग मैच देखने आए हैं, ये उनकी गाड़ियाँ और बाइक्स वगैरह खड़े हैं। इसका मतलब है यहाँ पे शायद कोई टूर्नामेंट हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग देखने आए हुए हैं। मेरे बाइक का पिछला टायर जी पानी वाले नाले में गिर गया। अभी कोई पीछे से दोस्त आते हैं तो उनकी मदद से फिर इसको निकालता हूँ। अकेले तो काफ़ी ज़ोर लगेगा, बस थोड़ा सा उठा के इधर करूँगा ना तो पत्थर से बच जाएगा इसका इंजन। अभी वेट करते हैं जी, पहली दफ़ा हुआ है ऐसा। अच्छा जी, ये कोई मुकामी अफराद गुजर रहे थे, उन्होंने मेरा बाइक उठा के तो बाहर निकाला है और दोस्त भी मेरे वैसे पीछे से आ गए हैं। वो सामने वाले पहाड़ों पे अभी धूप लग रही है, यहाँ पे तो बिल्कुल धूप ख़त्म हो गई है। पहाड़ों के पीछे सूरज चला गया और फंडर से चले हुए कोई 45 किलोमीटर हो गए हैं। फंडर में काफ़ी टाइम लग गया था, फिर रास्ते में 2-4 जगहों पे रुके हैं और ये जगह जगह पे जो है मशीनरी लगी हुई है। 10 जगह तो आ चुकी हैं जहाँ पे मशीनरी लगी हुई है और रोड भी जो है ख़राब है, उस वजह से मैं लेट हो रहा हूँ। लेट बस इतना ही है कि हल्ती झील देख लूँ दिन की रोशनी में, बाकी हैर है। ये 2 पानी आके आपस में मिल रहे हैं। ये मेन दरिया आ रहा है, इसका पानी थोड़ा सा गदला है और ये यहाँ से दाईं साइड से एक दरिया, एक बहुत बड़ा नाला आ रहा है जिसका रंग जो है वो सब्ज़ है। ये देखें जी, इस साइड से ये आ रहा है और इस पुल के नीचे दोनों दरिया, दोनों पानी मिल जाते हैं। अब जी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं हल्ती लेक को देखने की दिन की रोशनी में, क्योंकि सड़क मुसलसल ख़राब है और सूरज अब मेरे ख्याल से बिल्कुल करीब है गरूब होने के। ये वाटर क्रॉसिंग जी थोड़ी सख्त और ज़्यादा है। पाँव गीले ना हो, बचत हो गई, नहीं तो पानी टायरों के साथ टकरा के तो उछलता है अच्छा खासा। सड़क का हाल देख लें जी, पता नहीं कब ये बनेगी। बहरहाल हमारा तो प्लान जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह हम देखेंगे ज़रूर हल्ती झील आने वाले किसी दिन में या किसी व्लॉग में। जैसे जैसे शाम होती है ना तो ये इलाके दिन के वक्त जितने मतलब खूबसूरत नज़र आते हैं ना, शाम के वक्त ये उतने ड्रोने भी हो जाते हैं। ये मैं बड़ी दफ़ा मैंने नोट किया है। और अभी बिल्कुल दरिया के लेवल पे आ गई है रोड और हवा काफ़ी ठंडी लग रही है। रोड काफ़ी तंग है, एक साइड पे नोकदार पथरीले पहाड़ हैं और दूसरी साइड पे जनाब ठाठे मारता हुआ दरिया। ये जी सामने हल्ती झील है। अब पता नहीं आपको कैसा सीन लग रहा होगा। मज़ा तो इसका दिन के वक्त ही आता है जब सूरज की रोशनी पड़ती है। तो देखते हैं, यहाँ पे रुकने वाला सीन तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे गेस्ट हाउस हैं, ये बिल्कुल लेक के सामने
और आगे भी हैं, वो ऊपर भी मुझे नज़र आ रहे हैं गेस्ट हाउस। तो दोस्त आते हैं पीछे, उनसे कोई मशवरा करते हैं, अगर तो इधर ही रुकना है तो ठीक है, फिर आपको सुबह भी मैं ये दिखा सकता हूँ झील। ये जी यहाँ पे गेस्ट हाउस ही हैं दोनों अतराफ में, और दोस्त यही कह रहे हैं कि चलते हैं यासीन वैली और वहाँ पे जाके स्टे करते हैं। अभी जी आपस में मशवरा किया और ये डिसाइड हुआ है कि हम गुपस में रुकेंगे। ये आगे एक सिटी आ रहा है 3-4 किलोमीटर के फासले पे, तो वहाँ मेन टाउन है, मेन सिटी है, तो वहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि अंधेरे में आगे सफ़र करना है यासीन वैली की तरफ। मतलब रात को नहीं सफ़र करना चाहिए ना, मजबूरी हो तो एक अलग बात है, अगर आपको रास्ते में ऑप्शन अवेलेबल हैं तो रुक जाना चाहिए। पहले हल्ती झील पे रुकने का फ़ैसला किया है, लेकिन वो इस वजह से नहीं रुके कि वहाँ पे एक जो होटल था अच्छा, उसका रेंट बहुत ज़्यादा था, 20,000 पर नाइट, लेकिन मेरे मुताबिक वो वर्थ करता था। होटल बहुत अच्छा था, बड़ा कमाल का था, लेकिन चूँकि हमारे बजट में नहीं है, स्पेशली मेरे बजट में नहीं है, तो इस वजह से हम अब आगे किसी टाउन में गुपस में जाके रुकते हैं। अच्छा जी, अभी मैं होटल पहुंच गया हूं। गुपस सिटी के अंदर मैंने होटल लिया है। आज तकरीबन 80-85 किलोमीटर की राइड की है। फंडर को एक्सप्लोर करते काफ़ी टाइम लग गया, फिर रास्ते में 2-3 दफ़ा रुकना पड़ा, तो उस वजह से लेट हो गए और अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाए। तो बहरहाल गुपस में रूम ले लिया। इंशाल्लाह होटल के बारे में जो तफसीलात हैं वो अगले व्लॉग में, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।